इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर है। यूपी में एसपी नेताओं और उनके सहयोगियों पर आयकर छापों के दौरान बड़ा खुलासा हुआ है। अब तक छापेमारी में 800 करोड़ रुपए की घोटाले और टैक्स चोरी का पता चला है। छापे में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और उनके परिजनों के विदेशी टिकटों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। तो कुछ अकाउंट से जुड़ी जानकारी डिलीट की गई है। जानकारी ये भी है कुछ ऐसे अकाउंट के बारे में भी जानकारी मिली है जिससे डिलीट करने की कोशिश की गई। सबसे अहम जानकारी ये मिली है कि अखिलेश यादव के करीबी ने नोएडा में एक विवादित जमीन 92 लाख में खरीदी, जबकि बाजार में उसकी कीमत 40 करोड़ रुपए है। तो एसपी नेताओं पर छापों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर 800 करोड़ के घोटाले का पता चला है, जिसमें अहम जानकारी ये कि अखिलेश यादव के एक करीबी का नाम सामने आ रहा है जिसने नोएडा में एक ऐसी जमीन खरीदी है जो विवादित है, लेकिन जिसकी कीमत कहीं ज्यादा लेकिन बहुत सस्ते में खरीदी गई। देखिए, इस पूरी खबर पर सबसे पहले नजर हमारी ही पड़ी थी और ओम प्रकाश तिवारी के जरिए इस खबर का लगातार हम आपको एक एक सिरा आपके सामने रखते रहे। ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, ये बड़ी जानकारी, 800 करोड़ का कुल घोटाला और नोएडा में विवादित जमीन जो सिर्फ 40 लाख रुपए में खरीदी, माफ कीजिएगा 92 लाख रुपए में खरीदी और 40 करोड़ कीमत थी उसकी। बिल्कुल विकास, मैं आपको बता दूं, आयकर विभाग को जो आरंभिक सूचना मिली थी उसके मुताबिक ये इस घोटाले आयकर चोरी का लगभग अनुमान 200 से 250 करोड़ था, लेकिन 30 जगहों पर पड़े छापों के दौरान जो दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं उससे यह घोटाला 800 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का बताया जा रहा है। इसमें अनेक वायलेशंस किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छापेमारी के दौरान अखिलेश यादव के करीबी के यहाँ से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता के पूरे परिवार का लंदन जाने का टिकट तथा अन्य सामान पाया गया है। इसके साथ ही एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिला है जिसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए फंड से जुड़े हुए काफ़ी चीज़ों को डिलीट करने की कोशिश की गई है। आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि इस जो फॉरेंसिक प्रयोगशाला भेजा जा रहा है इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को, जिससे इस मामले में जो डिलीट किया गया है उसे रिट्रीट कराया जा सके। और सबसे बड़ी अहम बात यह है विकास की इस मामले में जो जैनेंद्र यादव हो, राजीव राय हो, राहुल भसीन हो, जगत सिंह हो, सभी के नाम शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आयकर विभाग का दावा है कि इस मामले में जिन लोगों के यहाँ छापे गए, मारे गए, उनमें से कई लोगों के यहाँ करोड़ों और कई लोगों के यहाँ से सैकड़ों करोड़ रुपए के घोटाले का पता चला है। विकास, अच्छा ओम प्रकाश, तो इसका मतलब ये है कि अभी तो देखिए ये परतें खुलना शुरू हुई हैं, परत दर परत जब खुलासे होंगे कुछ और नाम भी सामने आएंगे। अभी कुछ और लोगों के नाम आ रहे हैं क्या सामने? बिल्कुल शिरीन, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। इस मामले के तार कलकत्ता स्थित एक बड़ी कंपनी से जुड़ गए हैं जो है शेल कंपनी बनाने का काम करती है। और इस मामले में आगे की जांच के दौरान समाजवादी पार्टी के कुछ बड़े नेताओं का नाम भी सामने आता है, तो सामने आ सकता है दस्तावेजी सबूतों के साथ। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के फंड्स को डिलीट करने की कोशिश की गई है या अन्य सामान जो मिला है उसमें आगे की पूछताछ के दौरान इन लोगों को भी नोटिस जारी किया जा सकता है। शिरीन, देखिए, इस तरह से ओम प्रकाश तिवारी इस पूरी खबर पर जो समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर आयकर विभाग की छापेमारी हुई है उससे जुड़े बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। कुल मिलाकर ये जो आयकर विभाग की छापेमारी है इसमें अब तक 800 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का पता चला है। एसपी नेता और उनके सहयोगियों के घर पर आयकर छापेमारी में 800 करोड़ से ज़्यादा घोटाले और टैक्स चोरी का पता चला है। छापे में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता और उनके परिजनों के विदेश से जुड़े टिकट भी और उससे जुड़े दस्तावेज मिले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।